मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपने सरकारी निवास ओकओवर शिमला में अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण सेवाकाल 3 से घटाकर 2 साल करने के फैसले की फाइल पर हस्ताक्षर किए। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर की ओर से मांग उठाए जाने के बाद शुक्रवार देर शाम को इसकी फाइल मंगवाई गई। इसमें अनुबंध कर्मियों की नियमितीकरण सेवाकाल 3 साल से 2 साल घटाने के अलावा दैनिक वेतनभोगियों का सेवाकाल 5 से घटाकर नियमितीकरण की अवधि 4 साल करने की मंजूरी भी दे दी गई। सभी विभागों में अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाए जाने का सेवाकाल भी 1 साल घटाने की फाइल पर हस्ताक्षर किए गए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर विभिन्न विभागों को 40,000 की भीड़ रैली में जुटाने के आदेश दिए हैं। सीएम मंच पर तालियां बजाने के लिए मौजूद रहेंगे। लाभार्थियों को एचआरटीसी बसों से पहुंचाने और भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार के कंधे कमजोर हैं, ऐसे में रैली में भीड़ जुटाने का लक्ष्य और सरकारी विभागों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार गलत प्रथा शुरू कर रही है। पहली बार सरकारी स्तर पर राजनीतिक रैली में लोगों को पहुंचाने के लिए अफसरशाही का इस्तेमाल करने की कवायद की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने पर मंडी में 27 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भाजपा ने 89,000 कार्यकर्ताओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सभी संगठनात्मक जिलों के लिए पार्टी ने विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ता पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। मंडी और आसपास के क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया गया है। दूर और पहाड़ी इलाकों से भी मौजूदगी सुनिश्चित करने की तैयारी है। अकेले मंडी और सुंदरनगर संगठनात्मक जिले से ही 51,000 कार्यकर्ता जुटाए जाएंगे। सबसे ज्यादा मंडी सदर से 10,000 की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सरकारी और स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों में 3 से 19 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव आने के बाद शुक्रवार को कुल्लू जिला के शेड्यूल में भी बदलाव कर दिया गया है। 17 दिन की इन छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए व्हाट्सएप से शिक्षण सामग्री देने का कार्य जारी रहेगा। हर घर पाठशाला अभियान के तहत विद्यार्थियों की पढ़ाई करवाई जाएगी। -, डिग्री तापमान में लाहौल के काजी में शनिवार को यानी कि आज नेशनल आइस हॉकी कैंप शुरू होने जा रहा है। शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा करेंगे। कैंप में 90 के करीब खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। शिविर में खिलाड़ियों को एडवांस हॉकी स्किल सहित अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप प्रस्तावित है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश के जंगलों समेत अनेक क्षेत्रों में पाई जाने वाली बिच्छू बूटी हर्बल मंडी मल्लगी में 15 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। इसके अलावा कड़ी पत्ता 8 से 20 रुपये और गिलोय 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। आंवला हरड़ बेड़ा की बिक्री भी शुरू हो गई है। प्रदेश की पहली हर्बल मंडी में जड़ी बूटियों का कारोबार शुरू हो गया है। इससे अब हर्बल उत्पादों की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाने के ऐलान के बाद भी हिमाचल प्रदेश सरकार अभी प्रदेश में बंदिशें लगाने को तैयार नहीं है। 27 दिसंबर को मंडी में सरकार के 4 साल का जश्न मनाया जाना है। इसी दिन बड़ी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधित करना भी प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में अभी तक नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस सामने नहीं आया है। ऐसे में सरकार फिलहाल नाइट कर्फ्यू या फिर प्रदेश में बाहर आने वाले नागरिकों को लेकर बड़ा फैसला नहीं ले रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलों के डीसी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की। सभी जिलों की समीक्षा के बाद पाया कि प्रदेश में अभी कोविड के मामले नियंत्रित हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब कालाम नेशनल हाईवे 7 पर धौलाकुआं के समीप ट्रक पलटने से चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में उपचार किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलने के बाद डीएसपी वीर बहादुर मौके पर पहुंचे, जहां माजरा पुलिस हादसे की जांच में जुटी। 27 दिसंबर को मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हजारों लोगों को लाने का मुख्य जिम्मा प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी बसों को सौंप दिया है। रैली में मंडी सहित आसपास के जिलों से हजारों लोगों को लाने के लिए 1000 से अधिक बसों को लगाया जा रहा है। इसके लिए मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और कांगड़ा से बसें लगाई जा रही हैं। हर 2 पंचायतों से एक बस लोगों को रैली के लिए लेकर आएगी। हर बस में सरकारी कर्मी व्यवस्था बनाने के लिए
साथ रहेंगे। इन बसों में लोग फिर अपने गांवों या फिर कस्बों के लिए वापस होंगे। प्रधानमंत्री की रैली में उमड़ने वाली भीड़ को रैली के बाद विशेष जायके का स्वाद भी मिलेगा। रैली समाप्त होने के बाद प्रशासन की तरफ से लोगों को फूड पैकेट बांटे जाएंगे। विश्वविद्यालय के बाद अब राजकीय कन्या महाविद्यालय में एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ता गुत्थम-गुत्था हो गई हैं। इसका एबीवीपी ने वीडियो वायरल किया है। ये कॉलेज के गेट पर दोनों संगठनों की छात्रा कार्यकर्ता के बीच हुए झगड़े का 41 सेकंड का वीडियो है। इसमें गेट के दोनों ओर खड़ी कार्यकर्ता एक दूसरे से हाथापाई करती नजर आ रही हैं। एक छात्रा को गले से पकड़ रखा है। दोनों गुटों में कहासुनी हो रही है। इस घटना को लेकर दोनों संगठन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहेंगे सुपर भारत के साथ।